हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे डबल टैक्सेशन रिलीफ, यानी आपकी इनकम पर दो अलग अलग कंट्रीज में टैक्स लग गया है। देखिए, गवर्नमेंट ने आपको इमोशनल ब्लैकमेल किया। उन्होंने कहा देखिए, आप रेजिडेंट हैं, इंडिया के अंदर रहते हैं, ग्लोबली जो भी आप कमाते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कंट्रीब्यूट करने की, तो वो टैक्स ले लेती है, बेशक आप बाहर से भी कमाते हैं। तो इसे बोलते हैं रेजिडेंस रूल। ठीक है। अब क्या आया, जिस कंट्री में आपने कमाया वो कंट्री भी कहती है देखो जाते जाते हमें टैक्स देते जाओ, क्योंकि आप यहाँ से कमा कर जा रहे हैं। इसे बोलते हैं सोर्स रूल। इन दोनों रूल की वजह से एक ही इनकम पर दो बार टैक्स लग जाता है, तो इसको अवॉइड करने के लिए एग्रीमेंट बनाए जाते हैं। ठीक है। तो आप गए गवर्नमेंट के पास भाग के, गवर्नमेंट गवर्नमेंट हमें रिलीफ चाहिए, हमें रिलीफ चाहिए। गवर्नमेंट ने कहा ओके मिल जाएगा। तो बताइए कौन सी कंट्री में कमा के आए। आपने बोला हम चाइना गए थे। तो गवर्नमेंट ने, इंडिया ने चाइना के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट कर लिया, यानी डबल टैक्स ना लगे उसको अवॉइड करने का एग्रीमेंट। हम इसको सेक्शन को ऐसे याद रखेंगे, सेक्शन 90, 9 के बाद जीरो आ रहा है ना, यानी 10 ऑन 10, 10 में भी जीरो आता है। तो सेक्शन 90 10 ऑन 10, ठीक है, बायलेटरल रिलीफ है, एग्रीमेंट है। तो सारे लोग खुश हो गए। तो इसमें दो मेथड आए, या तो एग्जम्पशन मिल जाएगा कि भाई माफ कर देंगे, कोई टैक्स नहीं लेंगे, या टैक्स क्रेडिट दे देंगे, यानी दोनों कंट्री में टैक्स ले रहे हैं तो थोड़ा सा कुछ रिलीफ दे दिया। ठीक है, वो हो गया। अब कुछ लोग आ गए, उन्होंने बोला गवर्नमेंट हमें भी रिलीफ दो। गवर्नमेंट ने कहा कि आप कहाँ काम कमा कर आए। उन्होंने कहा हम सीरिया गए थे, हम पनामा गए थे। तो गवर्नमेंट ने कहा देखो उसके साथ तो हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है, नो एग्रीमेंट। अब इस सेक्शन को हम कैसे याद रखेंगे, 90 के बाद 91 आता है, यानी 10 ऑन 10, 90 एग्रीमेंट है, 91 एग्रीमेंट नहीं है। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कहा चलो सीरिया में कमाया, कोई बात नहीं, कमाया तो है, हम आपको रिलीफ दे देंगे। पर गवर्नमेंट ने कहा देखो हम रिलीफ देंगे पर कुछ कंडीशंस भी हैं। ओके, तो सबने कहा ठीक है, कंडीशन तो हम मान लेंगे, हमें बस रिलीफ दे दो आप। तो सबसे पहले एग्रीमेंट है वाली हम बात करेंगे, सेक्शन 90 की। उसमें नॉन रेजिडेंट भी आ गया, उसने कहा देखिए मुझे भी रिलीफ दे दो। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, आप जाकर टीआरसी लेके आइए, यानी टैक्स रेजिडेंस सर्टिफिकेट। बाहर की गवर्नमेंट एक पेपर देगी, उस पर लिखा होगा कि ये बंदा रेजिडेंट था इस टाइम पीरियड के लिए, टैक्स पर्पस के लिए, यानी ये हमने इससे टैक्स कमाया है एक तरह से। ठीक है। इंफॉर्मेशन लेगी, डॉक्यूमेंट्स लेगी, ये सारे पेपर लेगी आपसे। ये कंडीशन है कि आपका उस कंट्री के साथ एग्रीमेंट है, तो ये सारे पेपर लेके आओ। देखो आप तभी जाओगे ना वहां पर टीआरसी लेने, क्योंकि उस गवर्नमेंट की यहाँ से बनती है। अगर गवर्नमेंट की नहीं बनती तो टीआरसी भी नहीं देगी वो कंट्री। ठीक है। तो इसलिए आपका ये टीआरसी हो गया। इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे। ठीक है। और हाँ, अब क्या है, जो एग्रीमेंट जो है वो अगर ज्यादा बेनिफिशियल है तो उसको देखेंगे, इनकम टैक्स के रूल्स को नहीं देखेंगे। ठीक है। यानी एग्रीमेंट ऊपर है इनकम टैक्स से, पर जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल यानी जो गार है वो एग्रीमेंट से भी ऊपर है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस से भी ऊपर है। अगर एग्रीमेंट बेनिफिशियल है तब भी हम गार को देखेंगे। ठीक है। ये हो गया आपका कि एग्रीमेंट था, सेक्शन 90 था, तो ये कंडीशन थी भाई नॉन रेजिडेंट आप जाके टीआरसी ले आइए, सारे बाकी लोग सारे डॉक्यूमेंट्स और सारी चीजें दे दीजिए। ठीक है। इसके बाद आपका आया सेक्शन 90। कोई रिलीफ नहीं था क्योंकि सीरिया में आप काम करके आए थे। तो गवर्नमेंट ने कहा देखिए अब हम थोड़े से बाइस हो जाएंगे। कैसे, नॉन रेजिडेंट आप लाइन में नहीं आएंगे, सिर्फ यहाँ पर रेजिडेंट की ही सुनी जाएगी। तो सबने कहा ठीक है, सबकी बल्ले बल्ले हो गई और लाइन थोड़ी कम हो गई। उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा देखिए सिर्फ वही बंदा खड़ा है ना लाइन में जो बाहर टैक्स दे के आया है, बाहर कमा के आया है, और एक्रू अराइज इनकम बाहर ही हो रही है। मतलब अगर एक्रू अराइज इन इंडिया हो गई इनकम, तो वो तो इंडिया की इनकम है और इंडिया की इनकम पर हम टैक्स छोड़ते नहीं है, तो फिर लाइन और कम हो गई। तो सिर्फ लोग बचे रेजिडेंट, और इनकम जो एक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया हो रही थी, टैक्स बाहर बन रहा था और देके भी आए थे, भाग कर नहीं आए थे। और हाँ, अगर एग्रीमेंट ऑलरेडी है तो हमने उसके लिए दूसरे काम किए हुए हैं ना, उस वाली लाइन में लगो। तो यहाँ पर वो लोग खड़े होंगे जो एग्रीमेंट जिन कंट्रीज के साथ नहीं है, यानी नो एग्रीमेंट अंडर सेक्शन 90। ठीक है, ये कंडीशंस आप याद रख सकते हैं। अब इसमें देखिए, अगर आपका एग्रीमेंट है तो हम बात करते हैं रुपीज में।
ठीक है, कि इतना हम टैक्स दे के आए गवर्नमेंट, वहां 10,000 और यहाँ पे 12,000 बन रहा है या ये बन रहा है, हमें रिलीफ दे दो। तो जो भी लोअर होता है हम रिलीफ देते हैं उतना। बट हम जब एग्रीमेंट नहीं है तो हम बातें करते हैं रेट में। अच्छा, उस कंट्री में सीरिया में क्या रेट चल रहा है? वो तो 2% टैक्स लेते हैं, अच्छा हम 10 लेते हैं। तो जो जो लोअर होगा आपको उसका रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, अब लोअर वाले को आप देखो, आप ये याद रख लो कि लोअर वाले का एग्जेम्पशन मिलेगा। ठीक है, लोअर वाला रिलीफ मिलेगा आपको। बट इसको थोड़ा सा अगर मैं डिटेल में बताऊं तो इसका मतलब है फॉरेन टैक्स क्रेडिट। फॉरेन टैक्स यानी फॉरेन में जो आप टैक्स दे के आए उसी का तो क्रेडिट मिलेगा। बाहर 10,000 बन रहा है, इंडिया में 12,000 बन रहा है, तो गवर्नमेंट बोलेगी देखो बेटा आप तो 10,000 दे के आए हो ना, तो मैं अपनी जेब से क्यों दूं आपको 10,000? जो फॉरेन में टैक्स दे के आए उसी का तो मैं रिलीफ दूंगा। तो यानी विच एवर इज लोअर 10,000। पर अगर इंडिया में 2,000 बन रहा है, बाहर 10,000, तो गवर्नमेंट कहेगी देखो 2,000 ही तो मैं आपसे ले रही थी, मैं जितने ले रही हूँ उतने ही तो छोड़ सकते हो, है ना, अपनी जेब से थोड़ा ना छोड़ सकती। तो बस फॉरेन टैक्स क्रेडिट आप याद रखिए, तो आपको ये लोअर क्यों करते हैं वो कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए जब आप एवरेज रेट निकालेंगे तो इंडिया का रेट कैसे निकालेंगे? सारी इनकम टोटल करके, डिडक्शंस माइनस करके जो इनकम आएगी वो आपकी टोटल इनकम है यहाँ डिवाइड करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आप उसमें टैक्स लगाएंगे, सरचार्ज लगाएंगे, सेस लगाएंगे, फिर रुक जाएंगे, सारा टैक्स आपने टोटल कर लिया, वो है टैक्स। टीडीएस नहीं माइनस करना, अभी उससे नीचे नहीं जाना। ठीक है, वो आपका सरचार्ज सेस ऐड करके जो टैक्स बनेगा उसको डिवाइड कर देंगे, जो डिडक्शन के बाद अमाउंट आया था इनकम का, आपका एवरेज इनका इंडिया का टैक्स रेट निकल जाएगा। फॉरेन का टैक्स रेट एक्चुअल निकालना है। फॉरेन में 10,000 दे के आए, फॉरेन की इनकम 1 लाख थी, तो 10% टैक्स हो गया। ठीक है, अच्छा इसमें ना आप ये याद रखना, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डबली इनकम आप निकालते हैं कि इस इनकम पर 2 बार टैक्स लग गया। तो वो इनकम कैसे निकालेंगे? जो हमने कमाई की बाहर, उसमें से जो इंडिया ने उस पर डिडक्शंस दे दी, वो माइनस करके वो होता है अमाउंट डबली टैक्स इनकम। पर जो हम निकालते हैं ना फॉरेन टैक्स, फॉरेन इनकम, वो एक्चुअल पे निकालते हैं कि एक्चुअल वहां पे क्या क्या रूल थे, उस रूल के अकॉर्डिंग हम वहां पर टैक्स निकालते हैं। ठीक है, जैसे ठीक है, अब हम करते हैं रूल 128 एफटीसी फॉरेन टैक्स क्रेडिट, ये मैंने आपको अभी अभी समझाया है। देखिए इसमें एक छोटा सा टॉपिक आपका और आ गया है, पीई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। हम कहते हैं ना बाहर की कंपनी का यहाँ पर ब्रांच खुला हुआ है, ऑफिस खुला हुआ है, पीई है टैक्स लगाओ, तो वही बात है। बट इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं लाइज इन ऑफिस। बाहर की कंट्री के लोगों ने यहाँ पर ऑफिस खोले हैं पर अभी काम शुरू नहीं किया, सेल नहीं कर रहे, ऑर्डर नहीं कर रहे कुछ, वो क्या कर रहे हैं? रिसर्च कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑफिस खोलने से पहले इंडिया के लोगों का टेस्ट जानना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी पीई सेटअप नहीं हुआ, अभी कोई टैक्स नहीं लगेगा, नो टैक्सेशन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लाइज इन ऑफिस, यानी अभी क्या चल रहा है? सिर्फ डेटा पास हो रहा है, कम्युनिकेट हो रहा है, यहाँ पर वो खाली बैठे हैं इस ऑफिस में, सिर्फ रिसर्चें चल रही हैं। ठीक है, कोई कमाई नहीं हो रही, कोई सेल नहीं हो रही। इसके बाद आपका कुछ क्वेश्चंस बीपीओ वाले भी हैं, वो भी सेम कंसेप्ट पे हैं कि बाहर की कंपनी, देखो इंडिया की कंट्री के अंदर की कंपनी है, अगर वो बीपीओ सर्विस दे रही है तो वो तो इंडिया वाली हो गई ना, उस पर तो टैक्स लग जाएगा। पर बाहर की कंट्री ने यहाँ पर आकर अपना बीपीओ ऑफिस खोल लिया और वो फिर से वही लाइजन वाले काम कर रही है, तो टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि अभी पी स्टेब्लिश नहीं हुआ। ठीक है, थैंक यू। अच्छा एक क्वेश्चन रह गया इसमें ना, आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे कि आपने जो है बाहर की कंट्री में कमाया और ये रेट था पिछले महीने, तो देखिए आप सैलरी महीने महीने कमाते हैं, तो क्या होता है कि जो जिस महीने कमाते हैं वो पिछले महीने का उसमें रेट लगता है। ठीक है, इनकम को कैलकुलेट करने का, क्योंकि हर महीने रेट निकाला जाता है, तो जो इस महीने आपने कमाया वो हम पिछले महीने के रेट से ही निकालेंगे। जैसे $2,000 कमाए फरवरी में, तो हम जनवरी का रेट लगाएंगे। ठीक है, तो आपकी सैलरी हो गई, कैपिटल गेन हो गई। कैपिटल गेन क्या होता है? सेल कर दिया कुछ, तो कहानी खत्म हो गई कि आगे की कुछ बात होगी, तो मंथली मंथली। पर जब आप हाउस प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हाउस प्रॉपर्टी तो सालों साल आप कमाने वाले हैं उससे, तो ईयरली रेट लगेगा। जब आप बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस तो आपने सालों साल के लिए सेटअप किया है, तो उसमें भी ईयरली रेट लगेगा। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी में और आपका बिजनेस में ईयरली रेट लगेंगे, और या अदर कोई इनकम आ गई जैसे आप एग्रीकल्चर इनकम हो गई, उन सब में ईयरली होंगे।
बाकी मंथली कैसे होगा, हर महीने सैलरी आती है। कैपिटल गेन वो तो प्रॉपर्टी सेल ही हो गई ना, आगे की तो कहानी खत्म हो गई, सालों साल उससे कुछ मिलता, तो इसलिए वो भी मंथली में आ गया। इंटरेस्ट आपको किसी सिक्योरिटी से मिल रहा है या डिविडेंड मिल रहा है, तो ये सब मंथली में आ गए, तो आप याद रखिएगा, ठीक है।